हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के लगातार 5 साल में आए हुए सवाल ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का जो 5 साल में सवाल आया हुआ है बेटा, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये, और ये आपको हेल्प करेगा अप्रैल अटेम्प्ट में जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टाइप के ही आते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल है हमारे पास, देयर इज अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ए, यानी प्रिज्म एंगल कितना है बेटा ए, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। कॉट कितना ए बाई टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है कॉट ए बाई टू है। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी क्या निकालने बोला है, मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल निकालने के लिए बोला है। तो एक बार बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और म्यू डेविएशन में, मतलब डेविएशन मिनिमम में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा म्यू इजकल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। क्या लिख सकते हैं, क्या इसको, क्या ये फॉर्मूला आपको पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो म्यू दे रखा है बेटा, वो म्यू क्या दे रखा है, म्यू इज कॉट ऑफ ए बाई टू, म्यू ऑफ कॉट ए बाई टू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन ऑफ ए बाई टू। क्या कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए बाई टू, और नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए बाई टू लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, और नीचे आ जाएगा बेटा साइन ऑफ ए बाई टू। तो देखो यहाँ से बेटा, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए बाई टू और साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आइए क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस ऑफ ए बाई टू, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। क्या कॉस को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस ऑफ ए बाई टू, साइन 90 माइनस ए बाई टू, क्योंकि ये फिर से क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ए बाई टू बन जाएगा। और यहाँ क्या है बेटा, साइन ऑफ ए प्लस ऑफ डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। तो अब देखो साइन का एंगल क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। ये आ जाएगा बेटा 90 माइनस ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम का जो आंसर आएगा 180 माइनस 2a आएगा, या फिर डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू कह सकते हो पाई माइनस 2a, इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जेईई मेंस 2024 का, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, द मटेरियल ऑफ द लेंस इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका, 1.5। फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ निकालते हैं, और फोकल लेंथ का वैल्यू जो है हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, लेंस मेकर फार्मूला से, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो फोकल लेंथ निकालते हैं सबसे पहले। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, म्यू लेंस कितना है 1.5 माइनस ऑफ 1, और म्यू सराउंडिंग क्या है बेटा, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, 1 अपॉन R1। तो हम लोग इस फॉर्मूले में हम लोग जो भी वैल्यूज़ है वो हम लोग साइन के साथ रखते हैं, जो भी वैल्यूज़ वगैरह है वो हम लोग साइन के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 20 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा बेटा 0.5, और ये 1 अपॉन एफ इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 20। तो फोकल लेंथ कितना आ गया हमारे पास, प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ कितना आ गया बेटा, प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लेंस फार्मूला इस्तेमाल करके 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 अपॉन वी कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वी हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो वी एज इट इज रह जाएगा। यू कितना है बेटा हमारा
10 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा बेटा -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है हमारा बेटा +20 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे 1/v का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/v का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/v का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, यह आ जाएगा -2, तो v का वैल्यू आ जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर। यहां पे आपसे बेटा मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, v इक्वल टू कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो कि अगेन जनवरी शिफ्ट में पूछा गया यह सवाल है 2024 में, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, यानी कौन सा इमेज है बेटा, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, द साइज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो साइज है वो 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, यानी बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है बेटा, सबसे पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होगा आपके पास, ऑलराइट, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से है, और इमेज कैसा बन रहा है बेटा, वर्चुअल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तभी आपका क्या बनेगा, एक वर्चुअल इमेज बनेगा। ये बात तो क्लियर है बेटा। और इसका जो साइज होगा, इसका जो साइज होगा बेटा, इसका जो साइज होगा वो 3 टाइम्स किसका होगा, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं बेटा हम लोग, ये हो गया हमारा क्या, कौन सा डिस्टेंस बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑलराइट। और इसी के बीच का आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसी के बीच का जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, वो कितना दिया हुआ है बेटा, 20 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। और इमेज का नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल तभी बन सकता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहे ऑब्जेक्ट, ऑलराइट बेटा। तो यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैग्निफिकेशन अगर हमको निकालना है तो मैग्निफिकेशन +3 आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा बेटा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव अगर है तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्चुअल बनेगा। तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मैग्निफिकेशन +3 कैसे आया, ध्यान सुनना। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या मान लें बेटा, x, और हाइट ऑफ इमेज को क्या मान लें बेटा, 3x, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इमेज जो है वो 3 गुना बन रहा है, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्या मैग्निफिकेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या मैं मैग्निफिकेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो v/u होता है। तो यहाँ से v क्या आ गया बेटा, यहाँ से v क्या आ गया हमारा, v = 3u आ गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा बेटा, दूसरा इक्वेशन ये आएगा कि देखो यहाँ ध्यान से कि v - u = 20 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, v, और ये क्या है बेटा, u। तो v में से u चला गया, क्या बचा हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से हम लोग v - u को कितना लिख सकते हैं बेटा, 20 लिख सकते हैं। अब देखो v की जगह हम लोग क्या डालते हैं बेटा, 3u, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे लिए, है ना, 2 था हमारे लिए। इक्वेशन नंबर 1 से v की जगह हम क्या लिख दिए यहाँ पे, 3u - u = कितना आया, 20। तो ट्वाइस ऑफ u कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ u आ गया 20। तो u का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 10। सुनना या ध्यान से, मैं सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में u क्या होगा, नेगेटिव, और v भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है, वो लेफ्ट हैंड साइड है, ऑलराइट बेटा। तो यहाँ से हमारा u आ गया। अब हम लोग चलते हैं बेटा फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v, v कितना लिखेंगे बेटा, v अगर यहाँ से हमारा u इतना आया तो बताओ v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -30 - -10 लिखेंगे, है ना, क्योंकि साइन के साथ
साइन के साथ क्या लगेगा, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, साइन लगेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो ये 1/f आ जाएगा, ये 1/f आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा, फोकल लेंथ आ जाएगा प्लस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बराबर जो आएगा वो हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। और लाइट सवाल है बेटा जेई मेन जुलाई 2022 का, ठीक है ना, मतलब जेई मेन 2022 का। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम at an angle of 45 with interface of air medium interface. After the refraction the light rays is deviated through an angle of 15 डिग्री। याद रखना बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 15 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे। लेट सपोज हमने एक इंटरफेस बना लिया, कुछ इस तरह से हमारे पास एक इंटरफेस आ गया, कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ गया, ठीक है ना। ये है आपका बेटा एयर और ये को भी मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिए हम लोग, म्यू मान लिए। आई बात समझ में क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिए हम लोग, म्यू मान लिए। करेक्ट है क्या। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक क्या होगा नॉर्मल, कुछ इस तरह से क्या होगा बेटा, एक नॉर्मल होगा। अब बताओ लाइट जो है एयर से किसी भी मीडियम में जा रहा है, ठीक है ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ध्यान सुनना क्या बोला है, 45 विद द इंटरफेस ऑफ द एयर मीडियम। मतलब कि ये जो इंसिडेंट लाइट है वो 45 बना रहा है इस इंटरफेस से। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 45, और यही हमारा एंगल आई होता है। ऑलराइट, समझ में आया क्या बेटा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइट है क्या होगा, रेयरर मीडियम से कहाँ जा रहा है बेटा, डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, की तरफ बेंट हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो दिया नहीं है, लेकिन डेविएशन दिया हुआ बेटा 15 डिग्री का, ठीक है ना। तो डेविएशन किस तरह से होगा बेटा, अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट क्या होता बेटा, सीधा चला जाता। इंसिडेंट लाइट क्या होता, सीधा चला जाता। लेकिन वो कितना मुड़ गया बेटा, वो मुड़ गया बेटा 15 डिग्री मुड़ गया। कितना मुड़ गया बेटा, 15 डिग्री मुड़ गया, ठीक है ना। अब बताना बेटा ध्यान से कि ये एंगल कितना है, 45। तो बताओ कि ये टोटल एंगल कितना होगा, ये भी एंगल कितना होगा बेटा, 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो उसमें से 45 में से 15 चला गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा, आर का जो वैल्यू आया, आर का वैल्यू कितना आया बेटा, 30 डिग्री आया। ऑलराइट, ये बात तो समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 साइन आई μ2 साइन ऑफ आर। तो μ1 का वैल्यू कितना होगा 1, साइन आई का वैल्यू 45, और μ2 बेसिकली जो म्यू है हमारा उसी का वैल्यू निकालना है। और साइन आर का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, साइन ऑफ 30। साइन 45 होता है 1/√2, और ये आ जाएगा म्यू इंटू साइन 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 2/√2 विच विल इक्वल टू √2, और √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल जेईई मेंस 2022 का फिर से पूछा गया बेटा। लाइट ट्रेवल इन अ टू मीडिया m1 and m2 with a speed of 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second respectively. The critical angle between them is। critical angle फाइंड आउट करना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो जेईई मेंस में पूछा जा रहा है। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीडियम 1 में जो स्पीड है बेटा वो कितना है, 1.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है। तो C कितना है, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, 1.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा 2। उसी तरह से V2 कितना है बेटा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितना है 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकेंड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 10 to the power 8
अपॉन 2 इंटू 10⁸ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3/2 विच इज़ 1.5। तो आप बताओ ध्यान से बेटा, कौन सा रेयरर हुआ, कौन सा डेंसर हुआ। ये हो गया आपके लिए बेटा, ये आपके लिए हो गया रेयरर और ये आपके लिए हो गया डेंसर, है ना। ये आपके लिए हो गया रेयरर और ये आपके लिए हो गया डेंसर। तो ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयरर। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो थीटा सी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। क्या ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे साइन इनवर्स म्यू रेयरर कितना है बेटा 1.5 और म्यू डेंसर कितना है 2। ऑलराइट, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 15/20 विच विल इक्वल्स टू थीटा सी इजकल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा सी, बोलो हाँ या नहीं, क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन साइन इनवर्स, देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन में जो ऑप्शन है बेटा, वो ऑप्शन अगर ध्यान से देखें, ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो साइन इनवर्स 3/4 किसी में भी नहीं है, लेकिन हमारे पास tan के फॉर्म में है। तो tan फॉर्म में एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, tan के फॉर्म में कहीं वो आंसर तो मैच नहीं कर रहा है उसका, ठीक है ना। तो अगर साइन थीटा इतना है तो ट्रायंगल से हम क्या जानते हैं बेटा, ट्रायंगल से जानते हैं कि अगर ये थीटा सी हुआ तो इसका मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √7, है ना। तो यहाँ से आपके पास tan ऑफ थीटा सी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा बेस, तो 3/√7। तो थीटा सी कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/√7 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए, इफ द वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कोई भी लाइट रेज रेयरर से कहाँ जा रहा है बेटा, डेंसर। जब रेयरर से डेंसर यानी लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और चौथे ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो ये भी होगा नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट ऑप्शन नंबर किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में भी है। और फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो ऑप्शन नंबर बी चाहे सी होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सी अपॉन क्या होता है, वी होता है। तो जैसे जैसे हमारा वी बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा, है ना। तो अब बताओ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है। इसका मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे घटेगा। वेलोसिटी क्या होगा बेटा, घटेगा। तो स्पीड क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर स्पीड घट रहा है तो लैम्डा भी क्या होगा बेटा, घटेगा। इसका मतलब स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वेवलेंथ एंड द स्पीड डिक्रीजेस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेंस सितंबर 1, 2021 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। A glass tumbler having an inner depth of 17.5 centimeter is kept on a table. ठीक है, a student starts pouring water of refractive index 4/3 into it while looking at a surface of a glass from the above. When he feels that the tumbler is half filled, he stops pouring water. Up to what height the tumbler is actually filled? ठीक है ना। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक कोई ग्लास कंटेनर है, आपके पास कोई एक ग्लास इस तरह से कंटेनर है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास क्या है बेटा, एक ग्लास कंटेनर कुछ इस तरह से आपके पास बना हुआ है ना। ग्लास कंटेनर कुछ इस तरह से आपके पास बना हुआ है। ऑलराइट, तो ग्लास कंटेनर में क्या स्टार्ट किया, और ग्लास कंटेनर का जो डेप्थ है, ग्लास कंटेनर का जो डेप्थ है बेटा, ग्लास कंटेनर का जो डेप्थ है वो 17.5 सेंटीमीटर है। अब क्या किया, यहाँ से पानी डालना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो क्या क्या इसका क्या होगा, हाइट बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इसका हाइट बढ़ता जाएगा। हाइट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन यहाँ जो ऑब्जर्वर है, यहाँ जो ऑब्जर्वर है बेटा, उसको लग ये रहा है कि, उसको क्या लग रहा है कि वो पानी डालना तब बंद कर देता है जब उसको लगता है कि आधा फिल हो गया। जब उसको फील होता है, ठीक है ना, जब उसको फील होता है कि आधा
बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका जो इनर सरफेस होगा यानी बॉटम मोस्ट सरफेस होगा उसको कुछ सर्टन हाइट पे दिखेगा, वो उसको कुछ क्या होगा, अपेरेंट डेप्थ एक कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें। अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा बेटा। तो एक्चुअली अगर देखोगे तो ये जो हाइट होगा बेटा, ये जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा डी डैश, और इसका जो वैल्यू होगा वो 17.5/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो अपीयर हो रहा है ये हाइट उसको 17.5/2 अपीयर हो रहा है, यानी आधा हो रहा है एक्चुअल डेप्थ से। लेकिन एक्चुअल पानी जो भरा गया होगा, एक्चुअल जो पानी भरा गया होगा बेटा, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक वो कुछ और होगा। वो क्या होगा, कुछ और होगा, है ना। उसको क्या मान लिए बेटा हम लोग, एक्स मान लिए। तो वो हाइट हमको निकालना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू ऑफ वाटर यहाँ से। तो डी डैश का जो वैल्यू है, जो अपेरेंट डेप्थ है, वो आएगा बेटा 17.5/2, और जो एक्चुअल पानी जहाँ तक बढ़ा गया उसको हम लोग क्या मान लिए बेटा, एक्स मान लिए, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 17.5/2 इंटू 4/3। तो ये इसको क्या करेंगे, एक डेसिमल पूरा की इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ से ये 2 से कट गया ये, और ये बेटा 5 से कट गया, और यहाँ से ये कितने से कट गया, ये कट गया 35/3 विच विल बी इक्वल टू 11.67। ये अप्रॉक्सीमेट 11.7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा जेई मेन 12 अप्रैल 2019 का। अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। इट इज बॉटम ऑफ द ग्लास, इट इज एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, हैज़ अ वाटर फील्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। सी द फिगर, मतलब इस फिगर में आपको मेंशन किया हुआ है, इफ द स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, इट्स इमेज एज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर, द वैल्यू ऑफ डी इज क्लोज टू। तो आइए बेटा इसके सॉल्यूशन को जानते हैं कैसे क्या होगा। देखो पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे रखा हुआ है, और इस कनकेव मिरर से कितने दूरी पे बेटा, 5 के दूरी पे है। और ये जो कनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा, फोकल लेंथ आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, चूंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 40 सेंटीमीटर, है ना। तो अब चूंकि फोकल लेंथ क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ आ जाएगा, इसका जो फोकल लेंथ आ जाएगा बेटा नेगेटिव आ जाएगा। फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको निकालना है बेटा v कि इमेज इसका कहाँ बनेगा, इसका इमेज हमको इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहली बात ये हो गया आपका, ये जो हो गया आपका बेटा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्सिस हो गया। तो इमेज कहाँ पे बनेगा ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/v प्लस 1/u। u क्या होगा बेटा, कहाँ रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे, तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लेंगे बेटा 20 आ जाएगा माइनस के साथ। तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस ऑफ 1/5। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 3/20। ये कितना आ जाएगा बेटा 3/20। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ से हमारे पास v कितना निकल गया बेटा, v निकल गया 20/3। ये जो v आया बेटा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। तो यहाँ से बेसिकली ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इस मिरर का, यहाँ से हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसका आंसर कितना आया बेटा 20/3। यानी इमेज जो बनेगा बेटा वो यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, क्योंकि यही होगा मेरा इमेज का लोकेशन। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा बेटा 20/3 का। ये जो डिस्टेंस आ जाएगा 20/3 का। तो इस सरफेस से इमेज का डिस्टेंस कितना दूरी पे आया बेटा, इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा 5 प्लस 20/3। 20/3 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35/3। यानी सरफेस से ये दूरी कितना आ गया 35/3 आ गया ये डिस्टेंस। लेकिन जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर है, अगर इसको नॉर्मली देखता है इस इमेज को तो उसको कहाँ दिखाई देगा। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 35/3। तो अगर हम
अपेरेंट हाइट की बात करें, अपेरेंट चूंकि बीच में क्या है बेटा, लिक्विड है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, 4/3 मतलब 1.33, ठीक है ना। तो हम लोग अपेरेंट डिस्टेंस निकालेंगे। अपेरेंट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट कितना है हमारा, जहां इमेज बन रहा है 35/3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 यानी 1.33। तो डी डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वो 35/3 यहाँ आ जाएगा 4 × 3, 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा डी डैश 35.4 अप्रॉक्सीमेट 8.8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑलराइट।